साल 2021 गुजर चुका है। यूं तो ये पूरा साल कोरोना वायरस के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है और ये साल काफी दुखमय भी रहा है। इस साल के आखिरी चरण में 13 दिसंबर को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कहा कि 1953 में बराबरी पर खत्म हुए कोरियाई युद्ध में शामिल रहे चारों पक्षों ने सैद्धांतिक तौर पर इस युद्ध के खात्मे पर सहमति दे दी है। ये आगे शांति प्रक्रिया की दिशा में बड़ा कदम है। कोरियाई शांति प्रक्रिया में बड़े घटनाक्रम में दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन और अमेरिका ने कार्रवाई युद्ध के खात्मे पर सहमति जता दी है। सोमवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने घोषणा में कहा कि चारों पक्षों ने युद्ध के खात्मे पर 1950 में इसकी शुरुआत के 71 साल बाद सैद्धांतिक सहमति दे दी है। 4 दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर गए राष्ट्रपति मून जे इन ने कैनबरा में कहा कि उत्तर कोरिया के प्रति अमेरिका का दुश्मनी भरा रवैया यूं वजहों में से था जिनके चलते शांति वार्ता पर विराम लग जाता था। उत्तर कोरिया ने शांति समझौते को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की विरोध नीति के खात्मे, जिसमें एक तरफा प्रतिबंध और अमेरिका के नेतृत्व में की गई घेराबंदी शामिल है, उसके खात्मे की शर्त रखी गई है, जबकि अमेरिका का कहना है कि पहले से कोई शर्तें तय न की जाएं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा, इसके चलते हम दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया व अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच हुई घोषणा पर बातचीत करने के लिए नहीं बैठ पाए। अब हमें आशा है कि आगे बातचीत शुरू होगी। हम इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। 1953 के बाद से छुटपुट झड़पों को छोड़कर उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कोई बड़ा सशस्त्र टकराव नहीं हुआ है, लेकिन कोरियाई युद्ध के खात्मे की आधिकारिक घोषणा एक प्रतीकात्मक संकेत है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का कहना है कि शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके की आधिकारिक घोषणा जरूरी थी। मून जे इन ने कहा कि युद्ध समाप्ति की घोषणा ही मात्र आखिरी लक्ष्य नहीं था। हथियारों के आधार पर पिछले 70 साल से टिकी अस्थिर व्यवस्था के खात्मे के साथ साथ ये उत्तर और दक्षिण कोरिया व अमेरिका के बीच बातचीत की शुरुआत का मौका हो सकता है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, ये हमें कोरिया प्रायद्वीप में परमाणु निष्पादन और शांति की प्रक्रिया पर बातचीत की शुरुआत में मदद दे सकता है। ये पहली बार नहीं है जब कोरिया युद्ध को खत्म करने के लिए किसी औपचारिक समझौते पर पहुंचा गया हो। 2018 में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के मून जे इन के बीच सम्मेलन में दोनों पक्षों ने पंजमोन घोषणा का ऐलान किया था, जो युद्ध पर औपचारिक शांति समझौते की दिशा में बेहद अहम द्विपक्षीय समझौता था। गौरतलब है 1950 में शुरू हुआ कोरियाई युद्ध तब शुरू हुआ था जब उत्तर कोरिया ने किम इल सुंग के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सत्ता ने अमेरिका समर्थित सिंगमन रही के नेतृत्व वाले दक्षिण कोरिया पर हमला बोल दिया। इसके बाद कम्युनिस्ट विरोधी नरसंहार हुआ, जिसमें 1 लाख से ज्यादा कम्युनिस्टों को मार दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स सुरक्षा परिषद के एक विवादित मैंडेट के समर्थन के साथ अमेरिका ने समाजवादी ताकतों को पीछे धकेलने के लिए कोरिया प्रायद्वीप में हमला बोल दिया। 1953 में यह युद्ध बराबरी पर खत्म हुआ जब संयुक्त राष्ट्र संघ कमांड उत्तर कोरिया और चीन के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। दक्षिण कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी मंशा ताकत के जरिए कोरिया को एक करने की थी। चीन और उत्तर कोरिया ने तो 1954 में ही शांति समझौते की अपील की थी, लेकिन अमेरिका के विरोधी रवैये, फिर दक्षिण कोरिया में रही तानाशाही के कम्युनिस्ट विरोधी रवैये और उसके बाद तीसरे और चौथे गणराज्य के दौरान आई तानाशाही के चलते तकनीकी तौर पर यह युद्ध जारी रहा, जिसके चलते कोरिया प्रायद्वीप में शांति प्रक्रिया लंबित रही। साल 2018 में शुरू हुई हालिया शांति वार्ता की शुरुआत राष्ट्रपति मून जे इन ने की थी, लेकिन 2019 में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच हुए सम्मेलन के बाद ये भी थम गई, क्योंकि उस सम्मेलन में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था। फिर आगे अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर और भी कठोर प्रतिबंध लगाए, जिसके चलते शांति प्रक्रिया थम गई, जबकि दोनों कोरियाई देशों के बीच अच्छी प्रगति हो चुकी थी। लेकिन अब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के इस बयान के बाद ये उम्मीद और आशा की जा सकती है कि शायद अब ये युद्ध सही मायनों में विराम की सूची पर पहुंच जाएगा।